Calling me home through the fire and snow. Voices of a no in the cold wind blow. Shadows in the night, but the stars still glow. If I fall tonight, let the whole world know. Calling me home where the old gods stand. Through the storm and the blood red sand, the sky falls down and the rivers run slow. Hear my name in the winter snow. Steel in the hand when the long ships sail. Cold in the lungs when the night winds wail. Came from the frost where the brave don't fail. Every scar got a story to tell. Drums in the dark when the war horns cry. Storm in the chest like the northern sky. If I walk through fire, I don't ask why. Kings rise once, but the legends never die. हालेलुया। इससे पहले कि मैं गीत में जाऊँ, एक बात शेयर करना चाहती हूँ आपसे। जैसे कि हम घूमने आए यहाँ पे और हमने बहुत सुंदर सुंदर जगह देखी। और ये जो प्लीज एक बार सुन लीजिए। मैं अपने एक हृदय की बात शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया। जैसे इतनी सुंदर पहाड़ है यहाँ पे, तो मुझे एक चीज़ मेरे हृदय में आया कि इस पहाड़ों को बनाने वाला परमेश्वर हमारा, जब इन पहाड़ों को बनाया है उसने, जब ये इतनी सुंदर है तो हमारा परमेश्वर खुद कितना सुंदर होगा। तो मैं गीत गाऊंगी परमेश्वर की महिमा के लिए। यीशु नाम, यीशु नाम। आप भी मेरे साथ गाएं। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। नैनों से आंसू नित बरसे, नैनों से आंसू नित बरसे, प्रभु दर्शन को अखियाँ तरसे, प्रभु दर्शन को अखियाँ तरसे। नैनों से आंसू नित बरसे, नैनों से आंसू नित से, प्रभु दर्शन को अखियाँ तरसे, प्रभु दर्शन
बहुत ज़्यादा है जो कि तारीफ़ काबिल है। और खुदावंद आप सबको बहुत आशीष दे। खुदा आपको यहाँ पे लेकर आया सिखाने के लिए, अपने में बढ़ाने के लिए। आई एम श्योर कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में आपके जहन के आप यादें बना के लेके जा रहे हैं और वो यादें आपको मदद करेंगी। अनाउंसमेंट, मेरे पास कुछ लोग आए और उनकी तरफ से मैं ये बात रखना चाहता हूँ जो मुझे भी लगती है कि अगर हम सुबह जल्दी निकले तो हम वहाँ पहुँच सकते हैं, तो मतलब हम जल्दी पहुँच जाएंगे, ट्रैफिक से बच जाएंगे। तो अगर हम 5 बजे निकलते हैं तो हम 5 बजे सुबह उठ के, जैसे हम रोज उठ रहे हैं, उठ जाएं और यहाँ से हम 5 बजे तक रवाना हो जाए। तो आप जो पहला ग्रुप हमारे बीच में आ रहा है, उनके जो लीडर हैं वो हैं ब्रदर सचिन, और जो ग्रुप का नेम उन्हें मिला था वो है अब्राहम। तो मैं स्टार्ट करने से पहले बस इंट्रोड्यूस कर रही हूँ मेंबर्स को जो उस ग्रुप में हैं। ब्रदर सचिन के साथ सिस्टर पूनम, सिस्टर एलिस, सिस्टर ममता, भाई रोहित, भाई साइमन, भाई सैम। तो जो इनकी प्रेजेंटेशन होगी, फर्स्ट ग्रुप इज अब्राहम। उससे उनका स्वागत कर सकते हैं। सामने जाओ, सामने। बीच में आ जाइए आप लोग बीच में। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। हम आपके सामने प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, अब्राहम के विषय में जो हम आपके सामने ये कर रहे हैं पिता परमेश्वर, ये आपको बहाने वाला हो सके पिता परमेश्वर, और इससे आपको महिमा मिलने पाए पिता परमेश्वर। खुदा में यीशु मसीह और हमारे छोटे से दुआ सुनना और कबूल करना मानते खुदा में यीशु मसीह के वसीले से आमीन। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए और अब्राहम के विषय में एक भजन गाएंगे। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज, और आने वाला कल जो मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज, और आने वाला कल जो मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है।
नदियाँ मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके, नदियाँ मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके, मेरा हाथ तूने थामा है, नदियाँ मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके, मेरा हाथ तूने थामा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। खुदावन खुदा, आपने हमें चुना प्रभु यीशु मसीह, ताकि परमेश्वर आपके दास अब्राहम के विषय में प्रभु यीशु हम कलीसिया में परमेश्वर तेरी बंदगी में और खुदावन और तेरे इस कामों को परमेश्वर हम सबके सामने जो अब्राहम का कैरेक्टर है प्रभु हम बता सके परमेश्वर कि वो कैसा विश्वास योग्य तेरा दास था प्रभु। यीशु के नाम से हम दुआ को मांगते हैं पिता, आमीन। अब हम देख रहे हैं, अब अब्राहम का कैरेक्टर देखेंगे कि अब्राहम परीक्षा में पढ़ के भी कैसे निकल गया परमेश्वर के। चैप्टर नहीं बोलना आप। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा वो बलि करके चढ़ा। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवकों और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया। और होम बलि के लिए एक लकड़ी चीर ली। तब उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यही ठहरे रहो। यह लड़का और मैं वहां जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तब अब्राहम ने होमबलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर ला दी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? लकड़ी तो है पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा,
हे मेरे पुत्र परमेश्वर होम बलि की भेंट का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर लकड़ी के पर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के एक दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार कर कहा, हे इब्राहिम, हे इब्राहिम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, इस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र से बढ़कर एक लौते को भी नहीं रख छोड़ा। बस इससे मैं अब जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का वह मानता है। जैसे कि हमने ये अब्राहम के बारे में बताया, जैसे प्रभु ने हमें टॉपिक दी, हमने किया, ये प्रभु को महिमा मिले इससे। लेकिन हमें 2 क्वेश्चन है। अगर जो हमने अब्राहम के विषय में जो करैक्टर किया है, अगर कोई भी एक जन ये बाइबल में वो वचन कहाँ लिखा है जो हमने ये करैक्टर किया है, तो हम उसको अपनी तरफ से गिफ्ट देंगे सभी को जाने से। अपने बेटे की बलि करने के लिए कौन से देश में बुलाया था और ये वचन कहाँ लिखा है? दोनों बताना पड़ेगा। वो हम आपको सरप्राइज देंगे। एक जवाब नहीं, दोनों बताने पड़ेंगे। दोनों बताने, दोनों इकट्ठा। और ये देश और उत्पत्ति बोल क्या और चैप्टर पूरा बताना पड़ेगा। पूरा बताना है। वर्ड्स भी बतानी है। चलो ठीक है, अपना जो आगे था वो फोन खोल लेगा, बाइबल खोल लेगा। क्योंकि हमने आप सबको जय मसीह की। और सबसे पहले मैं और मेरी टीम, पूरी टीम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो उसकी पढ़ाई के लिए, उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने जा रही है। सबसे छोटा पुत्र हो और चरवाहा हो। मैं शमूएल हूँ। हे यिशै के पुत्र, मैं तेरा तेल से परमेश्वर के नाम से अभिषेक करता हूँ। मैं शमूएल हूँ और मैं यहोवा की ओर से तुम्हें राजा नियुक्त करता हूँ। मैं गोलियत हूँ, इस्राएल में मेरे से बढ़कर कोई भी शक्तिशाली नहीं है। हे पेस्ती, तूने यहोवा के कौम को कैसे लड़कारा? मैं तुझे मारूंगा।
ये गोलियत की मृत्यु थी क्योंकि उसने परमेश्वर की कौम को ललकारा था। और इसी तरह यीशु के पुत्र ने परमेश्वर की महिमा अनेकों प्रकार से की, लेकिन उसने एक पाप भी किया और उसके अंगीकार के लिए, उसके प्रायश्चित के लिए वो परमेश्वर के सम्मुख गया और अपने गुनाह को उसने माना और परमेश्वर ने उसको क्षमा किया। और वो एक बहुत बड़ा भजन करता गिना गया और उसने कई भजन भी गाए जो कि बाइबल में लिखे गए हैं। और उन्हीं भजनों में से अब आपके सामने ये टीम परमेश्वर की स्तुति और महिमा के लिए भजन गाएगी। परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने दबाया, जंगल से मार को निकाला, समुंदर को जिसने दबाया, जंगल से मार को निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, कई को जिसने बचाया, वो देखो करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। अब आपके सामने एक क्वेश्चन रखा जाएगा, लेकिन कंडीशन उसकी ये रहेगी कि प्लीज़ काइंडली रिक्वेस्ट भी है कि जिसको आता हो वो यहाँ नहीं भूलेगा। अगर उसको कोई आंसर उसका अगर आता हो तो हाथ खड़े कर सकता है। जब उसको यहाँ बुलाएंगे तभी वो बोलेगा, वहाँ नहीं बोलेगा। तो ये किसका कैरेक्टर है? यीशु का पुत्र कौन है? किसने गोलियत को मारा? किसने भजन लिखे? तो इसके लिए भाई उनको चुनेंगे किसी एक को
सिस्टर सुषमा को चुना है, तो आई होप वो आंसर सही देंगे। सभी को जय मसीह की। ये कैरेक्टर है दाऊद का, जो यिर्मयाह का सबसे छोटा पुत्र था। ये उसका कैरेक्टर है, और उसने गोलियत को मारा था और वो अति महान हुआ था। और ये किस कारण हो पाया? क्योंकि उस पे परमेश्वर का अनुग्रह था। उससे पहले साहुल को चुना था, लेकिन साहुल को जो ना उसने शमूएल ने अपनी इच्छा से, परमेश्वर की इच्छा नहीं थी, क्योंकि वो उसके मन के मुताबिक नहीं था। उसके मन के मुताबिक कौन था? राजा दाऊद, जो बाद में जाके राजा बना। एक चरवाहे को उसने राजा बनाया। और ये जो बाइबल के अंदर है ना, ये कहाँ पे लिखा है? ये पहले शमूएल में है। सभी को जय मसीह। सिस्टर प्लीज 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 रुकिएगा। बहुत अच्छा आंसर पूरे डिटेल से इन्होंने बता दिया। हमारे पास टाइम की शॉर्टेज थी, इसलिए हमने ये पार्ट जो किया वो कट के किया, लेकिन बहन ने बहुत अच्छा आंसर दिया, तो इनके लिए हम इनको गिफ्ट देना चाहेंगे। तो थैंक यू, परमेश्वर धन्यवाद कि हम सबको चुना है अपने बेटे दाऊद की जीवन के परिचय के लिए, क्योंकि दाऊद जो था, मूसा के बारे में, मूसा के द्वारा परमेश्वर ने व्यवस्था दी, 10 आज्ञाएं दी, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उन्हें पूरा करवाया। तो और डिटेल से इसके बारे में जानने के लिए कि मूसा को क्या क्या था, क्या क्या उन्होंने किया, इसके लिए हमारे बीच में भाई बब्बू हैं और वो आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। हालेलुया, सबको जय मसीह की। अगर पूरा हम मूसा के बारे में बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए बीच में शॉर्टकट। जब मूसा का जन्म हुआ उस समय राजा ने एक आज्ञा दी थी। राजा ने ये कहा जो छोटे बच्चे हैं वो मार दिए जाएं। उस समय मूसा को टोकरी में डाला गया, वो राजा की फैमिली में ही मिला और वहां वो पाला पोसा गया और बड़ा किया गया। वहां पर उसको वहीं से बड़ा हुआ। लेकिन परमेश्वर की योजना थी उसके जीवन में, वो परमेश्वर की योजना थी। परमेश्वर ने इसीलिए उसे बचाया। जैसे जैसे वो बड़ा होता चला गया, परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। उसने इजरायली जो गुलाम था, मिस्री उस पर जुर्म ढा रहा था, उसने क्या करा? मूसा ने उसको मार दिया। फिर 2 भाई आपस में लड़ रहे थे, तो मूसा ने जाके छुड़ाया कि भाई भाई का लहू बहाएगा। उन्होंने बोला मूसा को कि क्या तू हमें भी मिस्री की तरह मार देना चाहता है, जैसा तूने कल मारा था? और वो वहां से मूसा डर गया और भाग गया। फिर वो पर्वतों पे रहा जाकर। फिर वो भेड़ चराने लग गया था। उनकी बेटी से शादी हुई उनकी, आप जानते ही हो उसके बारे में। और ये यीशु मसीह के बारे में भी सुनो। यीशु मसीह जब पैदा हुआ तो राजा ने क्या आज्ञा दी थी कि सभी बच्चों को मार दिया, 5 साल से छोटे बच्चों को सबको मार, छोटे बच्चों को सबको मार दिया जाए। हाँ हाँ, लड़के उनको मार देना चाहिए। तो हमें पता यीशु मसीह तो लड़का ही था। हाँ, यीशु मसीह तो बेटा ही था ना। नहीं, वो आप समझते हो ना, तो आपको समझाने की जरूरत ही नहीं है। कोई नया हो तो उसको हम बताएं बेटा या बेटी, आपको पता है। राइट। वही आज्ञा उधर दी गई, यीशु मसीह भी बचाया गया। अब मूसा की तरफ ही जाते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। उस पहाड़ी पर कोई नहीं गया, और भी तो लोग थे, देखते थे कि वहां पहाड़ी पर झाड़ी में आग जल रही है, लेकिन कोई नहीं पहुंचता था वहां, क्योंकि बुलाहट किसकी थी? मूसा की। तो कोई कैसे चला जाता? जब मूसा पहाड़ पर गया तो स्वर्गदूत ने उससे बात करी, उससे बात हुई कि मैं तेरे बाप दादा का परमेश्वर हूं। तू जाएगा गुलामी से छुड़ाने के लिए अपने भाइयों को। उसके दिल में डर था पहले। उसके दिल में डर ये था कि मैं वही बंदा मार के आऊं, वहीं से मेरे पीछे, मतलब वो राजा को बता ना दे कोई की भी,
इसी ने मारा था। तो जब उनने कहा फिर हरुण को मेरे को दे दे साथ में, हरुण गया। बाकी आपको पता है हरुण जब साथ में गया वहां पर परमेश्वर को उसने चमत्कार दिखाए दाऊद ने, मूसा, क्योंकि मैं दाऊद के कैरेक्टर में बहुत सॉरी उसके। मूसा ने फिर समुद्र को 2 भाग किया। कितने बड़े बड़े काम परमेश्वर ने उससे कराए। 10 कमान कौन लेकर आया? मूसा लेकर आया है ना, मूसा लेकर आया था ना। अब मैं खत्म करने जा रहा हूँ इस बात। और उस देखो वचन में ये चीज लिखा है कि उसके पुत्र ने उस व्यवस्था को पूरा किया। किसी ने करा उसके अलावा? यीशु मसीह ने कहा मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं वरन उसे पूरा करने। वचन से गीता में दाऊद ने भी बोला तू मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। और नए नियम के अंदर जब यीशु मसीह ने आखिरी प्राण त्यागे थे तो क्या बोला था? सब कुछ पूरा हुआ, क्योंकि उसने व्यवस्था को पूरा कर दिया। कलाम पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। हमने मूसा के बारे में जाना और अब हम महिमा करेंगे परमेश्वर की एक भजन के द्वारा। पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के दीवाने, पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के दीवाने। क्या कहते हैं? यीशु नाम से उखड़ो, कलाम से उखड़ो, यीशु नाम से उखड़ो, कलाम से उखड़ो, उखड़ो 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 उखड़ो। पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के परवाने, पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के परवाने। उन चीजों को भुलाते हैं जो नहीं के जैसे हैं, उन चीजों को भुलाते हैं जो नहीं के जैसे हैं। नाउम्मीदी की हालत में ईमान लाते हैं, उन चीजों को भुलाते हैं जो नहीं के जैसे हैं, उन चीजों को भुलाते हैं जो नहीं के जैसे हैं। नाउम्मीदी की हालत में ईमान लाते हैं। ये ना जोर से है, ये ना ताकत से है, ये ना जोर से है और ना ताकत से है। उखड़ो 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 उखड़ो। पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के परवाने, ईमान में मजबूत है तारीफ करते हैं, खुदावंद के वादों पे शक ना करते हैं। ईमान में मजबूत है तारीफ करते हैं, खुदावंद के वादों पे शक ना करते हैं। वो लहू से धुले और मशा से भरे, वो लहू से धुले और मशा से भरे। पाक रूह की ताकत से कहते हैं उखड़ो 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 उखड़ो। पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के दीवाने, पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के परवाने। सभी को जय मसीह की। एक मिनट साथ एक फोटो ले लो भाई। गजब एक साथ में अच्छा भूमिता है इसकी तबीयत खराब हो गई। सोसाइटी करेंगे बोल से कैसे ऐसी बोल मुझे अपने मन की हां मुझको भी ऐसा करेंगे।
धन्यवाद 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 सब पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह पिता परमेश्वर इस सुंदर मौके के लिए मेरे प्रभु जी कि आपने हमें आज यहाँ पर खड़ा करा मेरे पिता परमेश्वर हम सब मिलकर पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करने वाले बने मेरे प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जो ही पिता परमेश्वर आपकी ओर से पिता परमेश्वर आज यहाँ पर पिता परमेश्वर इस तरह के बारे में पिता परमेश्वर बताया जाए मेरे प्रभु जी। आप हमारी मदद और आप हमारी सहायता करना है मेरे पिता। जो ही पिता परमेश्वर हम भजन गाते हैं पिता वो भी आपको भाए मेरे पिता परमेश्वर। और जो सिस्टर पिता परमेश्वर इस तरह के बारे में बताए मेरे पिता परमेश्वर आप उनको पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ से छूना मेरे पिता परमेश्वर। उनके कंठ को पिता परमेश्वर छूना उनकी मदद और सहायता करना मेरे पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह पिता परमेश्वर। प्रार्थना अपने उद्धार करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं आमीन। सर पर कांटे कीले हाथों पैरों में सर पर कांटे सर पर कांटे सर पर कांटे कितनी बेरहमी से उसको है मारा कितनी बेरहमी से उसको है मारा कुर्बा हुआ है यीशु हमारा कुर्बा हुआ है यीशु हमारा जख्मों से बहती खून की धारा जख्मों से बहती खून की तुमों से बहती खून की धारा खून की धारा खून की धारा की महत्व रखती है। यह बाइबल में उन चंद किताबों में से है जिसमें प्रत्यक्ष रूप से कहीं भी ईश्वर शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन पूरी कहानी में ईश्वर के मार्गदर्शन और उसकी अद्भुत सुरक्षात्मक भूमिका को पूर्ण रूप से महसूस किया जा सकता। एस्तर एक साधारण यहूदी लड़की थी जो बचपन से अनाथ थी और उसके चाचा मर्दके ने उसे पाला। उसकी विनम्रता और सुंदरता के कारण वह फ्रांस के राजा की रानी बनी। यह घटना हमें यह दिखाती है परमेश्वर कभी भी परिस्थितियों में अपने लोगों के लिए रास्ता बना सकता है और साधारण से साधारण व्यक्ति को भी महान कार्यों के लिए चुन सकता है। जब हामान ने यहूदियों को नष्ट करने की योजना बनाई तब एस्तर ने अपने लोगों के लिए खड़े होने का साहस दिखाया। उसने सबको 3 दिन तक उपवास और प्रार्थना करने के लिए कहा। यह कदम बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि यह दिखाता है कि कष्ट में के समय में प्रार्थना और विश्वास ही से सबसे बड़ी ताकत होती है। एस्तर ने अपने जीवन को खतरे में डालकर राजा के सामने जाकर निर्देश। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता और हमेशा न्याय और उद्धार लाता है। एस्तर की कहानी की सबसे अनोखी बात यह है कि हमें परमेश्वर का नाम सीधे नहीं लिखा गया, फिर भी यह घटना में उसका हाथ और जीवन में काम कर रहा होता है। एक और महत्वपूर्ण शिक्षा ये कि परमेश्वर स्त्रियों को भी अपनी महान योजना में इस्तेमाल करता है। एस्तर एक साधारण लड़की थी लेकिन परमेश्वर ने उसे रानी बनाया और उसके द्वारा पूरे राष्ट्र को बचाया। यह हमें यह सिखाता है कि स्त्री भी परमेश्वर की योजना में उतनी ही महत्वपूर्ण है जितने पुरुष। बच्चे और बड़ों के लिए यह कहानी यह संदेश देती है कि जब हम प्रार्थना करते हैं और विश्वास करते और साहस दिखाते हैं तो परमेश्वर हमें बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों के लिए तैयार करता है। यहीं से कर सकते हैं।
एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अब हम नेक्स्ट ग्रुप को बुलाएंगे और उस ग्रुप के लीडर हैं ब्रदर सुनील और मेंबर्स हैं सिस्टर पिंकी। क्या हम तैयार हैं? ऐसे में सब साथ में मेरी फोटो जाएगी। एक भी फोटो साथ में सारे आते सामने देखिए। वन से कैसे लेना? तो सामने देख, चिन डाउन। हम यहाँ पर आज पौलुस के विषय में देखेंगे, जिसका नाम पहले शाऊल था और वो बड़ा अच्छा यानी कि पढ़ा लिखा व्यक्ति था बाद में, लेकिन वो मसीह विरोधी था और मसीहों के विरुद्ध हमेशा चलता था और उनको यातनाएं देता था और उनके ऊपर अत्याचार करता था और उनको आराधनालयों से खींचकर बाहर लेके जाता था और उनको बंदी गृह में डलवा देता था। और ऐसा हुआ एक दिन वो चलते चलते दमिश्क के निकट पहुंचा और उसने आकाश में एक ज्योति देखी और ज्योति जब उसके ऊपर चमकी तो उसकी आंखों पे आई तो उसको अंधा हो गया वो और वह भूमि पर गिर पड़ा और उसको यह शब्द सुनाई दिया कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु जब उठकर नगर में जा गया और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो शाऊल था वो अंधा हो चुका था और 3 दिन तक वो अंधा रहा और ना उसने खाया ना पिया। और एक प्रभु का वो था सेवक था हनन्याह जिसका नाम था। प्रभु ने उसको दर्शन देके कहा कि तू शाऊल के पास जा और उसके सर पे हाथ रख तो वो चंगा हो जाएगा। तो हनन्याह कह रहा है कि वो तो बहुत बुरा व्यक्ति है और उनके यानी कि मसीहों पर काफ़ी अत्याचार करता है, मैं कैसे जाऊं। लेकिन प्रभु ने उसको भेजा कि तू जा उसको चंगा कर। तो वो गया, उसको वहाँ गया, उसके लिए प्रार्थना करी हनन्याह ने। तो उसको आँखों में उसको ज्योति मिल गई और उसके बाद उसने प्रभु की सेवा के लिए काफ़ी काम किए और उसकी दृष्टि वापस आई और उसके बाद उसने काफ़ी कलीसिया में काफ़ी काम करे और उसकी यात्राएं भी बहुत थी पौलुस की और उसकी पत्रियां भी हम देखते हैं। पौलुस की सबसे ज़्यादा इस यहाँ पर बाइबल में पत्रियां पाई जाती हैं। तो इसी पे आधारित हम एक गीत भी गाएंगे और थोड़ा सा हम उसको आगे भी देखेंगे जो भाई बहन रानो बताएंगे। भाई सभी को जय मसीह की। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। आपने अभी सुना, भैया ने बताया पौलुस के बारे में कि पौलुस एक मतलब कि और जैसे परमेश्वर ने पौलुस को चुना और पौलुस ने निर्णय किया कि मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा। और बाइबल के अंदर बहुत सारी पौलुस ने पत्रियां भी लिखी हैं। तो इसी विषय पे हम गाना गाएंगे कि हम जब परमेश्वर हम पर अपना अनुग्रह करता है और हम जब ये ठान लेते हैं कि हमें परमेश्वर के पीछे चलना है तो फिर हम परमेश्वर की बातें, परमेश्वर के भय में ही सब कार्य करता है। जैसे हम लोग सब अन्य जाति से आए हैं तो हमें परमेश्वर ने चुना और हम परमेश्वर के कार्य में मगन और आनंदित हैं। मैं यीशु के साथ
तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सैमुअल यानी कि जो इतना बड़ा जो व्यक्ति था, यानी कि जो अपने हर चीज में सख्त आदमी बन के रहा है, और इतना सख्त व्यक्ति बन के भी हमारे जैसे जो भी विश्वासी लोग हैं, यानी कि परमेश्वर की जितने भी विश्वासी जन थे, यानी कलीसिया से हम जैसे बाहर निकलते विश्वासी जन, तो वो उन लोगों को देखकर क्रोधित होता था, यानी कि बहुत ज्यादा सताता था, और बहुत से लोगों को वो जेल में भी डलवा देता था, क्योंकि ये जेल में डालने वाला जो काम था उस चीज में वो उसका बहुत बड़ा हाथ रहता था। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के जितने भी विश्वासी जन थे उन सभी से बहुत ही ज्यादा क्रोध करता था, और वो उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। और परमेश्वर जो कि इतना सामर्थ्य खुदा परमेश्वर है, जिसने हम सभी को एक नए जीवन में परिवर्तित किया है, तो परमेश्वर ने उसके साथ एक ऐसी जो घटना घटी, जो कि आपको बताया होगा कि वचन में कि एक साउल जो था, साउल एक दूसरे शहर जा रहा होता है, ठीक है। तो दूसरे शहर जाते वक्त वो उस रास्ते से, यानी कि जो अपने गधे पे जा रहा था, तो जो भी वो रास्ते से जा रहा था, तो उसको एक रोशनी पड़ी, और रोशनी किसके द्वारा थी? वो परमेश्वर के द्वारा थी। तो रोशनी से उसने एकदम से घबरा गया। वो उनने कहा, हे प्रभु तू कौन है? तो परमेश्वर ने उसके जो आकाशवाणी जो भी उसके आंखों में लगी, वो जिस तरीके से आसमान में देखता वो अंधा हो जाता है। तो आपको जैसे वचन में बताएगा, ठीक है। तो उसके अंदर जो उसकी दोनों आंखें उसे नहीं दिखता, ठीक है। तो उस दोनों आंखों से वो नहीं दिख रहा होता, उस टाइम पे उसको क्या होता है कि वो उसको एक ऐसा जन भेजा जाता है, वो परमेश्वर के द्वारा होता है। परमेश्वर के द्वारा जो जन भेजा जाता है, और उस जन ने यानी कि शमूएल की आंखों पे हाथ रखा, यानी कि उसने 3 दिन तक ना कुछ खाया ना उसने कुछ बोला, ठीक है। वो सीधा ही अपने एक बिस्तर पे पड़ा रहा। अपनी आंखों से देखा तो उसने क्या देखा कि एक परमेश्वर के द्वारा जो उसने इतनी बातें बोली, परमेश्वर के जनों को सताया, इतने मतलब विश्वासी जनों को जेलों में डाला, जो कि उसका बहुत बड़ा हाथ था। तो वो आज ही जो इतना सख्त व्यक्ति बनकर लोगों को सताता था, परमेश्वर के जो विश्वासी जन है, वो आज उसका इतना बड़ा रोल है कि हम जब परमेश्वर को जान रहे हैं उसका मैं जानना चाहूंगा, जैसे कि आपको यहाँ पे इतने बहुत से विश्वासी जन बैठे हैं, जरूरी आपको ही परमेश्वर चुन सकता है? क्यों आपको ही परमेश्वर चुन सकता है? परमेश्वर जितने भी लोग हैं, जितने भी यहाँ पर लोग बैठे, सबने अपने जीवनों में कुछ ना कुछ करा, बहुत ही भरी पीड़ा से निकल के आए। बहुत ही लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इतने काम करे, मतलब कि परमेश्वर को अगर वो अपने आपको ला भी नहीं सकते, उनको पता है, पर परमेश्वर उन्हीं लोगों को क्यों चुनता है? क्यों? कोई बता सकता है क्यों चुनता है उन्हीं लोगों को? क्योंकि परमेश्वर को उनसे बड़ा काम लेना होता है। क्योंकि परमेश्वर उनसे प्रेम करता है। आप जानते हैं कि हमारे से ज्यादा अन्य जाति का जो विश्वास होता है, परमेश्वर उन लोगों से बहुत प्यार करता है। परमेश्वर उन लोगों से बहुत प्यार करता है, क्योंकि जो साउल था, साउल ने जब इस परमेश्वर ने उसको इस चीज से बताया कि हाँ, पर जो साउल मेरे साथ तू सता रहा, मुझे तू हर चीज में मुझे टोक रहा है, हर चीज में मुझे सता रहा है, उसने अपने आप को मतलब कि अपने पश्चाताप करा परमेश्वर के आगे, ठीक है। पश्चाताप करने के बाद में आज जो शाऊल है, इतना मतलब कि परमेश्वर को इतना आगे बढ़ाया है, तो हम उसके द्वारा हम परमेश्वर को जान पा रहे हैं। समझ रहे हैं आप? जो शाऊल है इतना बड़ा जन होकर जो अपने काम में हर चीजों में सख्त रहा है, वो आज उसके द्वारा हम परमेश्वर को जान पा रहे हैं। क्या बहुत से लोग हैं जो अभी भी परमेश्वर को पूरी तरीके से नहीं जानते, ठीक है। तो मैं बताना चाहूंगा कि जो चीजें हम साउल या दाऊद से जो भी चीजें हम देखते हैं, ठीक है, तो उसके द्वारा ही उसका धन्यवाद करता हूं मैं, क्योंकि हमने जो परमेश्वर को जाना है उसका बहुत बड़ा हाथ रहा है। परमेश्वर ने उसके जीवनों को बदला है, जिस जीवन में अभी वो जी रहा था, और उसके साथ जो परमेश्वर ने करा, उसको जो आशीषें दी, उसने एक नए जीवन काल में परिवर्तित किया है, क्योंकि परमेश्वर उससे प्रेम करता है। जिस तरीके से दाऊद को प्रेम करा, क्यों हमारे से नहीं करता है। खासकर हम अपने जो विश्वास से ज्यादा विश्वास जो हम करते हैं परमेश्वर पे, परमेश्वर ने हमारे विश्वास को देखा, हमारे अधूरे कामों को हमें भेजा, हमें अधूरे काम करने परमेश्वर के। बहुत से जनों को, उनके जीवनों को बचाना है हमें। क्यों बचाना नहीं? क्या बचाना है हमें? परमेश्वर के जितने भी लोग हैं उनकी आंखें खोलनी है, क्योंकि अब समय बहुत पास आ चुका है। तो इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि जो दाऊद है वो एक बहुत ही सख्त व्यक्ति था, जो परमेश्वर ने उसको भी बदल दिया, तो हमें नहीं बदल सकता।
जो कि आप जानते हैं कि यहूदी था और वो बहुत खराब व्यक्ति था, अपने धर्म को लेके बहुत कट्टर था वो, इसलिए वो हम क्रिश्चियनिटी को और जो यीशु मसीह को जो लोग जानते थे उन्हें सताता था। आपको भाई अनिकेत ने भी बताया और अंकल ने भी बताया। तो जो पौलुस था वो बिल्कुल विश्वास नहीं करता था प्रभु यीशु मसीह पे, पर जब उस पे परमेश्वर का आत्मा मंडराया, परमेश्वर ने उसे वाचा बांधी, उसके बाद उसको विश्वास हुआ था। तो जिस प्रकार उसने विश्वास किया वैसे ही हम भी विश्वास करें। हम भी अन्य जाति हैं और अन्य जातियों के लिए ही पौलुस ने स्टैंड लिया था और उसी के द्वारा हम लोगों तक ये वचन पहुंचा है। तो हम भी उसके समान बने, हम भी इस वचन को अपने साथ लेके जाने वाले हों, अपने तक नहीं और लोगों तक पहुंचाने वाले हों। और पौलुस की जीवन से हम यही सब सीखते हैं और इसको अपने साथ लेके जाएं हम। थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां हो जाए और इसी के साथ हम बुलाना चाहेंगे हमारे नेक्स्ट ग्रुप को। क्या हम तैयार हैं? आवाज नहीं आई। क्या हम तैयार हैं? जो हमारे नेक्स्ट ग्रुप के लीडर हैं वो है सिस्टर सुषमा और उनके साथ मैं बुलाना चाहूंगी उनके ग्रुप मेंबर्स को, सिस्टर रूथ, सिस्टर रश्मि, सिस्टर मीना लाल, ब्रदर रॉबिन, भाई साइमन, भाई अज्जू, भाई आनंद। भाई आप नहीं कर रहे अपनी आवाज भाई अब भी है कहाँ दे रहे हो या देखो मेनू पे लड्डू मुंह में लड्डू जा रहा। आप सभी को जय मसीह की। जैसे कि सबको एक एक करेक्ट मिला गया है यहाँ पे कि सबको अपने अपने बाइबल के अंदर से टेक्स्ट क्लेम करके दिखाना है, ऐसे ही हम भी यहाँ पर आए हैं। और उसको शुरू करने से पहले जैसे कि यीशु मसीह से जो कुछ काम करते थे उससे काम करने से पहले लगता है सब सो गए हैं। एक बार हो जाए थे। हालेलुया। सोए हुए भी जग जाओ भाई। हेलो 5 बजे तक लगना है। चाची की आवाज पहले आती है। ओ जय जयकार, जय जयकार। बचाता हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। रोना उस पर तन मन मारे ये अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। हालेलुया। जिसका भरोसा भरोसा वो जो कभी न टिकेगा टिकेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा वो जो कभी न टिकेगा टिकेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकाश, सब संकट से सब कष्टों से जाएगा पार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। हालेलुया। ओ जय जयकार, जय जयकार
संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, इसने आकाश बनाया, इसने पृथ्वी बनाई, हालेलुया, इसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है, मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है, किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरा चर्चा नहीं है, वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है, आँख वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है, तुझको पहचान। प्रभु जी, जो तूने ये मौका दिया हमें इस जगह में सीखने के लिए, हम तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। हम तो इस लायक ना थे, इस जगह खड़े होने वाले भी नहीं थे, लेकिन प्रभु ये तेरी दया तेरी करुणा है कि तेरे बच्चे तेरे प्रचार को, तेरी बातों को इस जगह में इतने दूर आके सीखने वाले बन सके। हाँ प्रभु, हमें इतनी सामर्थ देना, जो हम यहाँ से सीख के जा रहे हैं उसे प्रभु हमेशा अपने मरने तक अपने वफादार परमेश्वर को याद रखें। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम में, आमीन। एक हम जिस करैक्टर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, क्या हमारे बच्चे ये करैक्टर करने जा रहे हैं, हम उसके बारे में बताएंगे। उस देश में अय्यूब नाम का एक पुरुष था। वे खरा और परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। वे अपने परिवार के साथ खुशी से रहता था और परमेश्वर की आशीषें उस पर थी। एक दिन शैतान पृथ्वी पर डोलता हुआ परमेश्वर के पास गया। तब परमेश्वर ने पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने कहा, इधर उधर घूमता हुआ। तब परमेश्वर ने कहा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? वह कितना खरा। तब शैतान ने कहा, तूने उसे आशीषें दी हैं, तो वह क्यों ना तेरी आराधना करेगा? तू मुझे उसे परखने की आज्ञा दे, तब मैं देखूंगा कि वह कितना खरा है। परमेश्वर ने कहा, तू जा, पर उसके प्राण को हाथ भी ना लगाने पाएगा। शैतान ने अय्यूब की संतान और सारी संपत्ति को नष्ट कर दिया। पर तब भी अय्यूब ने अपना विश्वास न छोड़ा और उसने आपके सारे भेड़ बकरी और संपत्ति नाश हो चुकी। तब यह कहकर परमेश्वर की महिमा की। परमेश्वर ने दिया, उसी ने लिया, उसी का नाम मुबारक हो। ये सब देखकर अय्यूब की पत्नी ने, क्या तुम अब भी अपने परमेश्वर पर भरोसा रखते हो?
अब तो तू उसे अपने परमेश्वर को छोड़ दे। तब अय्यूब ने कहा, मैं दुख में भी अपने परमेश्वर के साथ था और उसकी योजनाएं भी मेरे जीवन के लिए भली हैं। परमेश्वर ने अय्यूब का विश्वास देखकर उसको दुगनी आशीषें दी। मैं आप लोग से एक क्वेश्चन ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोग ने ये देखा और हमने एक्ट में बता भी दिया कि ये किसका कैरेक्टर है, आपके ना, और बता दिया हम लोग आप इस कैरेक्टर से यही जान सकते हैं, यही सीख सकते हैं कि परमेश्वर में हमें किस प्रकार बने रहना है और किस प्रकार उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलना है। चाहे हमारे पास दुख आए, परेशानी आए, तकलीफें आए, है ना, हमें ये नहीं सोचना आज हमने मनाली में आके परमेश्वर का धन्यवाद किया, उसकी तारीफ की, उसको याद किया। हमें हमेशा चाहे हमारी लाइफ में अय्यूब की तरह कितनी परेशानी आए, कितने दुख आते हैं, हम लोग विचलित होते हैं, परेशान होते हैं और हम हार जाते हैं, सोचते हैं हम अपनी अपनी योजनाओं को लगाते हैं, लेकिन हम परमेश्वर को क्या करते हैं, पीछे छोड़ देते हैं। अजीजों, हमें यही चाहिए कि हम अपना स्थान परमेश्वर को दें। जिस प्रकार अय्यूब के ऊपर बहुत सारी परेशानियां तो आई, लेकिन वो विचलित नहीं हुआ, परेशान नहीं हुआ, वो परमेश्वर के साथ जुड़ा रहा और उसको परमेश्वर ने क्या किया, दुगनी आशीषें दी। इसी प्रकार हमारे जीवनों में भी है भाई बहनों, अगर हम परमेश्वर के साथ हैं तो दुगनी आशीषों के वारिस हम भी बन सकते हैं। पर विश्वास क्या है, हमें उसके ऊपर विश्वास करना, उसकी आज्ञाओं के अनुसार अय्यूब की तरह हमारे जीवन में ये सारी आशीषें आने पाएंगी। थैंक यू। आपसे बेस्ट दिया है, लेकिन ये कंपटीशन है और इस कंपटीशन में विनर एक ही हो और परमेश्वर बहुत सारी चीजों पे ये निर्भर करता है कि विनर कौन है। एक जो बहुत बेसिक चीज ग्रुप में एकता दिखनी चाहिए। आई मीन सबका पार्टिसिपेशन, आप सब ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, आप सब ने अपना जिस लेवल पे आप क्रिएटिव हो सकते थे आप थे, लेकिन विनर एक ही है ना, विनर एक ही है। ओके, गैस कर सकते हैं कौन है, ज्यादा टाइम ना खींचते हुए गैस कर सकते हैं कौन है। कितने लोगों को लगता है अय्यूब? नंबर 7 अय्यूब भी अब्राहम भी बिल्कुल। ग्रुप टू ओके, वन मोर, ग्रुप 1, दैट इज ग्रुप 1, राइट। और कोई गैसेस? दाऊद, वेरी गुड। और क्या है ये? और कोई गैसेस? सबने अपने हिसाब से बहुत अच्छा किया, अच्छा करने की कोशिश करी। रूथ, वेरी गुड, रूथ एक और अच्छा ऑप्शन। सो जब हम बैठ के डिस्कस कर रहे थे तो हमारे जहन में सबसे पहला नाम नहीं, अब्राहम था। सबसे पहला नाम अब्राहम था और उसकी क्राइटेरिया क्या थी कि सही समय
सबका पार्टिसिपेशन और अच्छी प्रेजेंटेशन। पहले नंबर पे आने के लिए ये चीज़ें इम्पोर्टेंट थी और हम देख पा रहे थे कि ग्रुप 1 ने बड़े अच्छे से पार्टिसिपेट किया, सही टाइम से, और सबका पार्टिसिपेशन था अगर आपने देखा हो उसमें। लेकिन वो तब तक जब तक हमने दाऊद उनका भी बहुत अच्छा था। लेकिन सबसे हमारे जहन में एक ही नाम चल रहा था लास्ट तक, वो नाम अब्राहम था, वो टीम अब्राहम थी। लेकिन जब अय्यूब आया तो सही टाइमिंग, सही पार्टिसिपेशन, सब ने अपने कैरेक्टर्स को जो उनको काम दिया था अपने भाया, और सबका पार्टिसिपेशन। ऑल प्रेज टू गॉड। दैट इज द मीनिंग ऑफ मसीह में एकता, कि सब ने अपना अपना पार्ट बाखूबी से परफेक्टली निभाया। ऑल प्रेज टू गॉड। मैं चाहूंगा कि वो लोग आगे आ जाए। फर्स्ट टाइम ऐसे क्या होगा, मैंने कभी भी लाइफ में नहीं सोचा, लेकिन परमेश्वर ने आज इस जगह में खड़ा किया। मैं अपने दिल से और अपनी जो मेरे साथ कलीसिया के लोग हैं, कमेटी के लोग हैं, मैं आप लोग सबके सामने वादा करती हूँ, मैं परमेश्वर के वचन को उन तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो हमें मना लिया, ये मिल जाता है यार। अरे बैठा रहे। ये वापस से ये सब इन बच्चों की उत्साहित किया और सिखाया उन बच्चों ने हमें। इन साथ में ना भाई, साथ में अपना टीम हाथ में लेते हुए दिखा, शो करते हुए दिखाते हुए। 1 सेकंड सामने ऐसे है ना। ओके, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। चलो कोई सबको जय मसीह आप सबको जय मसीह की। आप लोग के सपोर्ट की वजह से मेरे को ये पहली बार मिला। मैं इसके लायक नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन मेरा खुदा ने चुना। देखिए अब मैं खुदा को कभी निराश नहीं करूँगा। मेरे आंखों में जो आंसू आप देख रहे हो ना, वो इसलिए है कि मेरे मम्मी पापा आज दुनिया में नहीं है, वो आज वो होते, लेकिन वो है, वो देख रहे हैं हमें कि हमारा बेटा ना हो के भी उसने हाँ वाला काम करा। ये सब खुदा ने चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ दिया और हमारे पूरे परिवार ने और हमारी जितनी भी एकता, हमारी जो फैमिली थी, सबने साथ दिया। बस मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ, ये मैंने पहली बार किया है और मुझे नहीं पता था कि क्या होगा, पर मुझे पूरा विश्वास था कि शायद हम ही जीतेंगे, और यही हुआ। एक साथ में चारों
गिफ्ट देना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ हमारे बीच में रॉबिन भैया उनकी फैमिली आ जाए। पहला नंबर आपके जाए बस ऐसे रखना, ऐसे रखना ना बस। उल्टा हो गया। One second. Okay. हमारी फैमिली तो सोने चली गई। सबका योगदान होता है। बहुत बढ़िया। सब लोगों ने बड़ी मेहनत की। नेक्स्ट टाइम लेके जाऊंगी पर मैं। देखो ये राखी को उसको दे देना, राखी को अपना ये निकाल लिया। लड्डू नीचे बैठ, नीचे बैठ बेटा, नीचे बैठो, फोटो क्लिक कर रहे हैं, नीचे बैठ ना। One second. Okay. ब्रदर महेश और उनकी फैमिली। डायरेक्ट कौन वाली है ये वाली? सो गई? डरेगी तो नहीं? सोई नहीं है वो, क्या डरेगी? देख सामने लो हाथ खा लीजिए तुम लेके जाओ। कहाँ जा रहे हैं? एक बार भाई, आप भी कहाँ जा रहे हैं? मैं ये कह रही हूँ। ये देखिए सारे सिस्टर पिंकी और उनकी फैमिली आ जाए। यस ये भी One second. Okay. सिस्टर हाथ लगा लीजिए साथ में। ठीक है, यहाँ देखिए सामने। One second मिलेगा। ओके। यहाँ देखिए। सामने। यस। वन सेकेंड। ओके। हाँ, यहाँ देखिए। और उनकी फैमिली आ जाए। आप यहाँ देखिए। ओके सिस्टर मीना लाल और उनकी फैमिली। भैया हमारी फैमिली सारे यहाँ देखिए। नहीं, लाइट की दिक्कत नहीं मेरे को, यहाँ लाइट नहीं चाहिए। एक आपको सिस्टर रमा और अनिकेत। यहाँ देखिए। रश्मि भाभी। एक सेकेंड, यहाँ देखिए सामने। वन सेकेंड। ओके ओके। बाबू भाई। हाँ। यहाँ देखते हैं।
Once again. Okay. आप सभी को जय मसीह की। और मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं इस कलीसिया की नहीं हूँ, पर मैं इस कलीसिया में मुझे आने का मौका मिला सेंट बैप्टिस्ट चर्च का, और मैं धन्यवाद करती हूँ हर बातों का कि मैं यहाँ से हम बहुत कुछ सीख के जा रही हूँ। और यहाँ कलीसिया में मैंने ये देखा कि सब कलीसिया में यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब में आपस में बहुत प्रेम है और एकता है, और इसी तरह से इस प्रेम को और एकता को बनाए रखना, और ताकि इस कलीसिया का नाम और भी बढ़े। धन्यवाद करती हूँ हमारे इनके जरिए मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला और मैं यहाँ आई और यहाँ सीखते जा रही हूँ। सबको प्रेज तो हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और एक छोटा टोकन अपना के साथ पूरी ट्रिप में रही। इस साइड देखिए आप ओके। तो एक बार जोरदार ताली हो जाए वैली भाई के लिए, प्रियंका भाभी के लिए। Big thank you to you. Thank you so much. And आंटी के लिए। और मैं बोलना चाहती हूँ कि ये कुछ चीजें थी पापा के मन में जो वो चाहते थे बहुत दिल से करना, तो परमेश्वर ने हमें इस्तेमाल किया। हम इस जर्नी का एक छोटा सा पार्ट है, क्योंकि लास्ट के टाइम में हम उनके साथ बहुत करीब थे और उनके मन में बहुत बातें थी जो वो बोलना चाहते थे और करना भी चाहते थे, नो डाउट। ये उन्हीं की ब्लेसिंग है जो हम लोग कर पा रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। मैडम कुछ बताएंगी। इस पूरे ट्रिप में हमारे साथ आई एम श्योर आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी। समय कम है, लेट हो चुका है, अदरवाइज मैं टेस्टिमनी ज़रूर रखता, लेकिन मैं चाहूँगा कि हम चर्च में खड़े होकर ज़रूर ये गवाहियाँ दें कि जो चीज़ें आपने एक्सपीरियंस करी हैं इस साल इस ट्रिप में आकर, लोग उससे उत्साहित हों और वो इस नेक्स्ट टाइम जब भी कभी हमें मौका मिले तो लोग इस चीज़ के लिए बड़े एक्साइटेड रहें कि हम वहाँ पे जाके हम नई चीज़ें सीखेंगे, नई चीज़ें करेंगे जो हम शायद दुनियावी रूटीन में नहीं कर पाते। आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा, हमारे पासबान का धन्यवाद करना चाहूँगा, स्पेशली कुछ लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा। आज थोड़ी जल्दी में थे हम उनके लिए गिफ्ट नहीं लेकर आ पाए, लेकिन कुछ नेम है पर्टिकुलरली जिन्होंने इस पूरे चीज़ों में बड़ा सहयोग दिखाया है। सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगा भाई महेश का। थ्रू आउट उनकी बिकॉज ही इज़ हैंडलिंग द फाइनेंस, वो जितना भी लोगों की पेमेंट और से रिलेटेड लोगों को देना है लेना है, वो सारी चीज़ में बड़े कांस्टेंट और बड़े ईमानदारी के साथ उन्होंने वो काम किया। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा एंड गॉड ब्लेस यू भाई पूरे परिवार को कि आप परमेश्वर के नाम के लिए ऐसे ही इस्तेमाल होते रहे। एक नाम जो बहुत ज़्यादा आप सुनते हैं और बोलते भी हैं,
वो है भाई विजय, जो थ्रू आउट, मैं चाहूँगा वो आगे आ जाए लोग, कुछ लोगों के नाम मैं लेना चाहूँगा स्पेशली, कि उन्होंने थ्रू आउट सपोर्ट किया। और जितना भी आप चीज़ें देख रहे हैं, इस चीज़ के लिए प्लानिंग की ज़रूरत होती है, तो कुछ लोगों ने उस प्लानिंग में बड़ा हिस्सा निभाया है। भाई विजय उनमें से एक है। भाई साइमन, जो थ्रू आउट जब भी उनकी छुट्टी होती थी, he was always there and I want to come here because he is the one who is always, मतलब उन्होंने हमेशा कॉपरेट किया। हमेशा जब उनकी छुट्टी होती थी, सबसे पहले कॉल आता था, भाई आज कुछ काम तो नहीं है, भाई आज कुछ लेने तो नहीं जाना। थ्रू आउट द इस प्लानिंग में भाई साइमन का बहुत बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण हाथ रहा है। उसके बाद हमारे बीच में दो बहनें भी हैं, जिन्होंने बड़ी, जो आप गेम्स देख रहे हैं, जो आप ये चीज़ें देख रहे हैं, इन लोगों का बड़ा हाथ रहा है इस पूरी प्लानिंग को करने के लिए। बहन महिमा, बहन राखी, मैं चाहूँगा कि वो दोनों भी आगे आ जाए। आई एम रियली सॉरी, मैं चाहता था दिल से कि मैं आप लोगों के लिए कुछ ले पाऊँ, लेकिन ये बनाने में बहुत समय लग गया आज शाम को, तो और मैं बाहर कहीं जा भी नहीं पाया। लेकिन आवर ब्लेसिंग्स विद यू, खुदा के लिए ऐसे ही इस्तेमाल होते रहे। और जितने भी जवान हैं, आई एम श्योर यू विल बी द इंस्पिरेशन फॉर देम। आप एक इंस्पिरेशन है उन लोगों के लिए कि आप अपना कार्य करते हुए भी मसीह के काम के लिए सबसे आगे आते हैं। मैं बिकॉज देवर, ये लोग वहां पे थे, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी यूथ किसी से कम है। आप देख पाएंगे, मैंने बहुत अच्छे तरीके से देखा। जैसे आज भी अगर पार्टिसिपेशन के मामले में देखो, बाइबल वर्सेस और बाइबल बुक्स के मामले में देखो, आई एम सो इम्प्रेस्ड बाय दिस कि हमारी यूथ को बहुत कुछ पता है ऑलरेडी एंड दे नो इट। मतलब आज जब बात हुई बुक लर्न करने की, तो उनको ऑलरेडी आती थी। एंड इट इज सो सरप्राइजिंग कि खुदा उनको इस्तेमाल कर रहा है। और हमारी यूथ बड़ी जागरूक है। थोड़ा चीज़ें ऑब्वियसली हम दुनिया में रहते हैं तो अलग अलग होती हैं, अलग अलग माइंडसेट होते हैं, लेकिन उसके अलावा भी परमेश्वर में बहुत आगे है। तो मैं चाहता हूँ सभी से कि आप ऐसे ही अपने कलीसिया के लिए, परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होते रहें। खुदावन आप सभी को बहुत आशीष दे। थैंक यू। कि ये पॉसिबल नहीं था। जब हमारे सामने ये रखा, ये थॉट दिया गया, तो मुझे नहीं पता था कि ये हम यहाँ तक लेकर आ पाएंगे। मुझे लगा था कि शायद कुछ लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे और फिर उसके बाद ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि खुदा हम सब से ये काम करवाएगा। आज जितने भी हम लोग बैठे हैं, हम सब अपने दिलों में एक बड़ी गवाही लेके जा रहे हैं, जो हम अपने जीवनों में इस्तेमाल करने वाले हैं। और खुदा आपको अब आज के बाद से एक नई जर्नी पे लेके जाने के लिए तैयार है। आई एम श्योर आप ये 3 दिन ज़रूर मिस करेंगे अपने लाइफ में, और एक अच्छी मेमोरी के रूप में अपने साथ हमेशा रखेंगे इसको। क्योंकि जब भी बात होगी कि एक स्पिरिचुअल ट्रिप बनाते हैं, तो सबसे पहले ये बोला जाएगा कि हाँ, उस पहले ट्रिप का हिस्सा मैं था। प्रेज गॉड, आप सभी उस पहले ट्रिप का हिस्सा हैं, और खुदावंद आपको बहुत आशीष दे। आप खुदा में ऐसे ही बढ़ते रहें। और मैं चाहूँगा अपनी खादिमा से और खुदा में खादिम से कि वो दुआ करें, और फिर हम एक ग्रुप पिक्चर लेंगे और आप लोग अपना पैकिंग कर सकते हैं और जल्दी से सो जाए, ताकि सुबह हम जल्दी यहाँ से रवाना होने पाए। 2 बजे तक सो जाओ। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे आसमानी बाप, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिताजी, क्योंकि आप हमारे परमेश्वर हैं, हमारे रचयिता हैं, सृजनहार हैं और हमसे प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। हमें ऊर्जा और स्फूर्ति और ताकत, हिम्मत और बल देने वाले परमेश्वर आप हैं, क्योंकि आपने हमें ख़ास मकसद से बनाया। आपने हमें मास्टरपीस करके बनाया पिता परमेश्वर, और ये आज हम देखने पाए हैं पिता परमेश्वर इस स्पिरिचुअल ट्रिप में
कि आपने जितने भी बच्चे बनाए हैं, जितने भी आपने बेटे बेटियां बनाए हैं, सब में आपने खूबियां डाली हैं। आपने सबको टैलेंट्स दिए हैं पिता परमेश्वर, और बहुतायत के टैलेंट्स दिए हैं, और उन्होंने अपनी इन टैलेंट्स को आज प्रूफ भी किया है इस पार्टिसिपेशन के द्वारा से। इसलिए पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करती हूँ। और जब से हम यहाँ पर आए हैं पिता परमेश्वर, इवन 26 से पिता परमेश्वर हम इसमें संभागी हो गए, और पिता परमेश्वर आज के दिन तक आपने हमसे अपनी सेवा ली है। आपका धन्यवाद करती हूँ। आप इसी तरीके से पिता परमेश्वर अपने इन बच्चों को बढ़ाइए, और ये ना सिर्फ जिस्मानी रूप में तरक्की करें, बल्कि आत्मिक रूप में भी आप में बढ़ते चले जाएं।